सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान सभी कबीले के पेटिशनर के साथ थर्ड लेयर में आ चुका था और वो स्लोविंग बग भी जलकर खत्म हो गए थे। जियोयान हुनिया और हुंशी को मारना चाहता था पर वो पहले ही बचकर निकल गए थे। बाकी सभी कबीले के लोग भी वहां से कल्टिवेशन करने के लिए दूसरी जगह पर जा रहे होते हैं, पर जियोयान जियो जुआन के टॉम पर जाना चाहता था। पर जियो जुआन की कब्र इस हेवनली टॉम के सबसे गहरे इलाके में थी, जिससे उस तरफ जाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। पर जूनर भी जियोयान के साथ जाने वाली थी, इसीलिए किंगयान और उसके साथियों को भी जियोयान के पास जाना पड़ा। वो काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, पर तभी उनका सामना हाफ फाइट संत जू दाओ से हुआ, जो उन सभी को मारना चाहता था। इसीलिए उसने उन पर काफी पावरफुल अटैक की है। जूनर और जियोयान अपनी फुल पावर से उससे लड़ रहे होते हैं, पर वो उन्हें पीछे धकेल दे रहा था और वो जूनर को मारने लगा। पर जियोयान ने अपने स्काई फायर 3 मिस्टर चेंज को एक्टिवेट कर लिया, जिससे उसने उस हमले को रोक लिया था। पर जून दाओ उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जब उसे जियोयान के माथे पर जियो क्लेन का मार्ग दिखा तो वो कांप उठा और उसने अपने कदम पीछे कर लिए थे। अब हमें बताया जाता है कि हजारों सालों पहले जियो क्लेन की फाइट गॉड ब्लड लाइन खत्म होने की कगार पर आ गई थी, इसीलिए जियो कबीले के नेता जियो जुआन ने एक काफी बड़ा कदम उठाया। उन्होंने सभी एल्डर और अपने पूरे जियो क्लेन के ब्लड को अपने ब्लड के साथ मिला लिया और फाइट गॉड ब्लड लाइन को तोड़ने की कोशिश की, पर दुर्भाग्यवश जियो जुआन की अंतिम सफलता भी विफल रही और तभी मौका देकर हॉल ऑफ सोल्स ने उन पर हमला कर दिया और वो मारे गए। और तब से ही जियो कबीला काफी ज्यादा कमजोर है और इतनी दयनीय सिचुएशन में गिर गया। पर जियोयान ने एंसेस्टर जियो जुआन को खोजने की ठान ली थी, इसीलिए वो सभी मुसीबतों को तोड़ते हुए आगे बढ़ा। जू दाओ हैरानी के साथ कहता है कि तुम जियो कबीले से हो। जियोयान चौंक गया और वो कहता है कि तुम आखिर कैसे जानते हो। जूनर और बाकी सभी साथी भी जियोयान के पास आ जाते हैं। किंगयान जियोयान से पूछता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, ये अचानक कैसे रुक गया। जियोयान कहता है कि मैं कुछ कह नहीं सकता, पर तुम्हें अभी भी केयरफुल रहना चाहिए। जू दाओ सोच रहा था कि मैंने इस लड़के के माथे पर जो ट्राई पैटर्न देखा वो बिल्कुल उसे जियो जुआन से मिलता हुआ लग रहा था और उसे एहसास था कि जियो जुआन की पावर कितनी ज्यादा भयानक है। पहले भी उसने पूरे हेवनली टॉम में से सभी को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि उन्होंने हॉल ऑफ सोल्स की यहाँ मौजूद आत्माओं से बदला लिया था और उनके गुस्से से काफी कम ही एनर्जी बॉडी जिंदा बची थी। इसीलिए वो डर रहा होता है कि मैंने जियो जुआन के वंशज पर हाथ उठाकर काफी बड़ी गलती की। उसके हाथ कांपने लगे कि अगर उस जियो जुआन को इस बारे में पता चला कि उसके वंशज ने यहाँ कदम रखा है और मैंने इसे चोट पहुंचाने की कोशिश की, तो मेरा जीवन संकट में पड़ जाएगा। वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि एक एनर्जी बॉडी होने के बावजूद भी उसके सर से पसीना निकल रहा था और वो अपने ब्लड ब्लेड का इस्तेमाल करके ईस्ट की तरफ एक वॉइड पोर्टल को ओपन कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता, इस बार तुम काफी भाग्यशाली हो। जियोयान और बाकी सभी हैरान थे, पर वो कहता है कि तुम आखिर किसका इंतजार कर रहे हो। यहाँ से मैंने वेस्ट की तरफ एक रास्ते को खोल दिया है, इसीलिए तुम इस रास्ते से आगे बढ़ो। निश्चित रूप से तुम इस रास्ते से बहुत सारी परेशानियों से बच जाओगे। जियोयान अपनी स्पिरिचुअल पावर चक्र को डीएक्टिवेट कर लेता है और विनम्रता से जू दाओ को थैंक्स कहता है। अब वो अपने सभी साथियों के साथ उस पोर्टल से होते हुए वहां से आगे बढ़ जाता है। जू दाओ अपनी ब्लेड को वापस ले लेता है, जिससे वो पोर्टल बंद हो गया। वो सोचता है कि इस लड़के ने मेरा एक एहसान स्वीकार किया, इसीलिए अगर जियो जुआन को इस लड़ाई के बारे में पता भी चला होगा तो वो फिर भी इस एहसान की बदौलत मुझे जिंदा छोड़ देंगे। जियोयान जूनर और बाकी सभी के साथ तेजी से उस रास्ते से आगे बढ़ने लग गया था। गुकलेन का एक पेटिशनर कहता है कि उस हाफ फायर संत एनर्जी बॉडी ने हमें अचानक जाने दिया, वाकई काफी अजीब था। जियोयान कहता है कि मुझे उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसने मुझे जियो क्लेन के मेंबर के रूप में पहचाना और मुझे सम्मान के तौर पर जाने दिया। किंगयान कहता है कि वो एक समय का टॉप वॉरियर होना चाहिए, इसीलिए उसने तुम्हारे जियो क्लेन के क्रेस्ट यानी शिका को पहचान लिया होगा। क्रेस्ट दरअसल एक प्राचीन कुल का एक विशेष चिन्ह होता है, जिसे कुल चिन्ह भी कहा जाता है। जियोयान कहता है कि मेरे जियो कबीले का भी एक कुल चिन्ह है, पर मैं इसके बारे में क्यों नहीं जानता और मैंने आज तक मेरे माथे पर अपने क्लेन का टैटू क्यों नहीं देखा। किंगयान कहता है कि क्या वाकई तुम इस बारे में नहीं जानते। हर बार जब तुम गहरी सांस लेते हो और तुम्हारी एनर्जी फुल पावर में काम करती है, तभी तुम्हारे जियो कबीले का एक कुल चिन्ह तुम्हारे माथे पर दिखाई देता है। जियोयान इसे समझ आता है कि उस ब्लड सोर्स संत के डर का कारण मेरे जियो क्लेन का टैटू नहीं होना चाहिए, बल्कि वो मेरे कबीले के पैटर्न से
संबंधित किसी व्यक्ति से डर रहा होगा और जूनर को भी समझ आ जाता है वो महान पावर वाली शख्स जरूर जियो क्लैन के एंसेस्टर जियो जुआन होंगे। किंग यान कहता है कि उस जू दाओ का डर जियो जुआन के लिए कैसे हो सकता है, जियो जुआन तो काफी सालों पहले ही मर चुके हैं, इसीलिए वो अभी भी उनसे इतना डरा हुआ कैसे होगा। जूनर कहती है कि हेवनली टॉम काफी ज्यादा अजीब है, अगर वो ब्लड सोर्स संत यानी जू दाओ जो एक हाफ फाइट संत है, अगर वो ही इस जगह पर सैकड़ों सालों से जिंदा रह सकता है तो सीनियर जियो जुआन तो काफी पावरफुल थे, फिर आखिर वो अभी तक जिंदा कैसे नहीं हो सकते। निश्चित रूप से यहाँ उनकी भी सोल बॉडी मौजूद होगी। जियो यान कहता है कि मैं अपने सिस्टर के टॉम पर जाकर ही इन रहस्यों को सुलझा सकता हूँ, इसीलिए हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा और वो फुल स्पीड से आगे बढ़ने लगा। जूनर और गू क्लैन के सभी पेटिशनर भी तेजी से जियो यान के पीछे जाने लगे। उन्हें आगे बढ़ते हुए काफी वक्त हो गया था और वो एक जगह पर आकर रुकते हैं। जियो यान कहता है कि हम लगातार काफी घंटों से चल रहे हैं और अब हम हेवनली टॉम के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुके हैं। जूनर कहती है कि हमारी स्पीड की वजह से ये रास्ता इतना भी लंबा नहीं था और अब तुम प्राचीन किताबों में रिकॉर्ड की गई जियो जुआन की कब्र के पास पहुंच सकते हो। जियो यान कहता है कि इस आधे रास्ते में हमें बहुत कम परेशानियों का सामना करना पड़ा और ये सब उस ब्लड सोर्स संत की मदद की वजह से हुआ जो हम परेशानियों से बच पाए। पर तभी उसे हंसने की आवाज सुनाई देती है जिससे वो सभी सतर्क हो जाते हैं। ये हुनिया की आवाज होती है। वो कहता है कि जियो यान तुम्हारी रफ्तार वाकई काफी ज्यादा स्लो है। तभी सोल पावर से उनके चारों तरफ वॉइड क्रिएट होने लगते हैं। जियो यान और उसके साथी कुछ समझ पाते इससे पहले ही वो वॉइड क्रैक उन्हें पूरी तरीके से कवर कर लेती है और उन्हें फुल स्पीड के साथ वहां से गहराई में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है जहां काफी अंधकार मौजूद था। ये होलो सोल्स के पूर्वजों का एक गहराई में छिपा हुआ ठिकाना होता है जिसमें से अब तक एनर्जी के साथ 2 सोल रेमनेंट बॉडी बाहर आ रही थी। जियो यान समझ जाता है कि होलो सोल्स का स्पेस है। तभी वो दोनों होलो सोल्स के एंसेस्टर अपने फुल फॉर्म में आ जाते हैं। उनकी पावर फाइट संत रियल्म में होती है। जियो यान परेशान हो जाता है कि होलो सोल्स के 2 एंसेस्टर हैं और इनकी पावर फाइट संत रियल्म में है। गू जेन भी कहता है कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सोल क्लैन की फाइट संत एनर्जी बॉडी ने इस हेवनली टॉम में भी अपनी एक अलग अंडरग्राउंड दुनिया को बनाया होगा। अब हुनिया और हुंशी भी वहां जाते हैं। हुनिया कहता है कि जियो यान तुमसे दोबारा मिलकर काफी अच्छा लगा। जियो यान को उस पर काफी गुस्सा आ रहा था और गू क्लैन के मेंबर भी गुस्से में उन्हें देख रहे थे। हुनिया अपने साथियों से कहता है कि यह जियो यान नाम का लड़का जियो कबीले का एकमात्र बचा हुआ अवशेष है जो अपनी इतनी ज्यादा पावर और ऊंचाइयों पर सिर्फ अपने बलबूते पर पहुंचा है, इसीलिए बहुत ज्यादा संभावना है कि अगर इसे जिंदा छोड़ा गया तो ये फिर से जियो क्लैन को काफी ऊपर लेकर जाएगा, जिस वजह से इस व्यक्ति को यही मार देना सही होगा। होलो सोल्स के एक फाइट संत का हुन डियाओ था। वो कहता है कि इस लड़के के पास कोई ब्लड पावर नहीं है, वास्तव में इसे पूरी तरीके से मिटा दिया जाना चाहिए। तो उसका साथी फाइट संत भी कहता है कि हमें जल्दी करनी होगी क्योंकि ये जगह उस जियो क्लैन के जियो जुआन की कब्र के काफी करीब है। अगर हम देरी करते हैं तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। और अब वो दोनों उन पर हमला करने के लिए अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। जियो यान सभी से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा और वो तेजी से भागने लग जाते हैं। पर हुन डियाओ अटैक करने वाला था, इसीलिए जियो यान सभी को तीतर बीतर होने को कहता है ताकि वो अलग होकर ध्यान भटका सके। पर हुन डियाओ उन सभी को अपनी स्पेशल पावर से क्रिस्टल में फंसा लेता है जिससे वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। हुनिया इससे खुश हो रहा था और कहता है कि ये सभी एशियन गू क्लैन की यंग जनरेशन के बीच टॉप वॉरियर है, इसीलिए जियो यान के साथ इन्हें भी मार डालो, इससे एशियन गू क्लैन को भी एक बड़ा झटका लगेगा। हुन डियाओ कहता है कि अगर ऐसी बात है तो इनमें से आज कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और वो अपनी पियर्स पावर के साथ उन क्रिस्टल्स को तोड़ने लगता है ताकि क्रिस्टल्स के साथ जियो यान और बाकी सभी मारे जाए। जियो यान को काफी गुस्सा आ रहा था और अब वो अपने स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर लेता है। जूनर और बाकी सभी ने भी अपने स्पिरिचुअल ऑरा से उन क्रिस्टल को तोड़ दिया और वो तेजी से उस जगह से भागने लग जाते हैं। हुन डियाओ का साथी कहता है कि यह बात वाकई सच है कि इन लोगों के पास कमाल की स्किल्स है, पर ये हमसे लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे और वो अपने सोल चेन से उन पर एक पावरफुल अटैक करने लगता है। जियो यान स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को एक्टिवेट कर लेता है जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है और वो हेवन क्रिएशन पाम को भी एक्टिवेट कर लेता है। उसकी सोलोविंग पावर से उस सोल वेपन अटैक को रोकने लग जाता है, पर यह फाइट संत का हमला था जिससे वो हेवन क्रिएशन पाम भी बिखर जाता है और वो वेपन तेजी से आगे बढ़ रहा था। सभी पर तेज दबाव
पड़ने लगा, जिससे उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को एक्टिवेट कर लिया, पर उनके पास बचने का कोई तरीका नहीं था। जियोयान अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करके एंग्री बुद्धा फायर लोटस को रिफाइन करने लगा, पर उसके पास इतना वक्त नहीं था। तभी वहाँ एक पोर्टल ओपन हुआ, जिससे कई सारे फियर्स स्लेश से वो वेपन अटैक नष्ट हो जाता है। इससे जियोयान और उसके साथी हैरान हुए। तभी जू दाओ उनके सामने आ जाता है। हुन डियाओ से पहचान लेता है कि यह ब्लड ब्लेड जू दाओ है। जियोयान अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर लेता है और वो सभी जू दाओ को रेस्पेक्ट देते हुए जू दाओ सोच रहा था कि क्या ये होलो सोल्स के एल्डर बेवकूफ हैं जो जियो कबीले के इस लड़के पर हमला करने की हिम्मत कर रहे हैं। अगर जियोयान को इस बारे में पता चल गया तो वो इस पूरे हेवनली टॉम में खून की नदियां बहा देगा, पर मैं उसके लोगों को बचा रहा हूँ, इसीलिए वो मुझसे काफी ज्यादा संतुष्ट होगा और मैं इस तरह उनका भरोसेमंद बन सकता हूँ। हुन डियाओ कहता है कि जू दाओ, तुम सिर्फ एक हाफ फाइट सन दो, फिर भी हमारे इस वाइल्ड अटैक को रोकने की हिम्मत कर रहे हो। लगता है कि तुम भी इनके साथ मरना चाहते हो। और वो दोनों फाइट संत मिलकर अपनी फुल पावर से एक जायंट सोल बॉडी को क्रिएट कर लेते हैं, जो तेजी से उन पर हमला करने के लिए बढ़ रही थी। सभी इससे डर गए थे। जायंट सोल बॉडी उन पर एक पंच अटैक करने वाली थी, इसीलिए जू दाओ अपने कई सारे ब्लेड अटैक से उसके पंच को रोकने की कोशिश करता है, पर सोल बॉडी काफी ज्यादा ताकतवर थी, जिससे उसे रोक नहीं पा रहा था। वो वहाँ से बचकर निकलने के लिए एक पोर्टल को खोल देता है और जियोयान और उसके साथियों कहता है कि जल्दी से इस जगह से निकल जाओ, और वो खुद उस पंच अटैक को रोकने के लिए आगे बढ़ा। पर हुन डियाओ किसी भी कीमत पर जियोयान को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो पोर्टल से पहले ही जियोयान उसके साथियों को वापस से क्रिस्टल में सील कर देता है। जू दाओ लगातार अपने स्लेश से उस सोल बॉडी को नष्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसे बिखेर नहीं पा रहा था। इधर हुन डियाओ जियोयान और गु क्लैन मेंबर को मारने के लिए कई सारे सोल स्पिरिट बॉडी को उनके ऊपर हमला करने के लिए भेजने लगता है। जू दाओ परेशान हुआ। वो उसे सोल बॉडी को रोकने की असीम कोशिश करने के बावजूद रोक नहीं पा रहा होता। अब वो अपने अल्टीमेट ब्लड ब्लेड स्लेश का इस्तेमाल करता है, जिससे काफी फियर्स एनर्जी से एक टोर्नेडो क्रिएट हो गया था और उसने जियोयान और बाकी लोगों पर होने वाले सोल अटैक को रोक लिया था। हॉल ऑफ सोल्स का दूसरा फाइट संत कहता है कि तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो, फिर भी दूसरे के मामले में दखल देने की हिम्मत करते हो। और अब वो अपनी सोल बॉडी के साथ उस टोर्नेडो पावर पर हमला करने लगता है। साथ ही हुन डियाओ ने भी अपनी पावर को उसके साथ ऐड कर दिया था, जिससे वो ब्लड ब्लेड स्लेश बिखर गया और वो सोल बॉडी जियोयान, जू दाओ और बाकी सभी पर तेज प्रेशर डाल रही थी। जू दाओ भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो हमले को रोकने की कोशिश करता है, पर हुन डियाओ प्रेशर को काफी तेज कर देता है और अब वो सोल बॉडी उन्हें मारने के काफी करीब थी। जू दाओ हैरान था कि आखिर जियो जुआन ने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। सभी चिंतित नजर आ रहे थे, क्योंकि वो चाहकर भी इस मामले को नहीं रोक सकते थे। पर तभी उन सभी के आगे एक शील्ड क्रिएट हो जाती है। यह बैरियर इतना पावरफुल था कि वो सोल बॉडी के टकराने से सोल बॉडी को ही पूरी तरीके से जलाकर खत्म कर देता है और हुन डियाओ और उसका साथी डरकर दूर भाग गए थे। हुन या भी हैरान हुआ कि आखिर हो क्या रहा है। काफी तेज एनर्जी फैलती है और उन सभी होलो सोल्स के पेटिशनर पर काफी तेज दबाव पड़ने लगता है, जिसे वो सहन नहीं कर पा रहे होते। जियो जुआन वहाँ गए थे। वो कहते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि होलो सोल्स के कमीनों ने इस हेवनली टॉम की गहराई में भी अपनी एक जगह बना ली। मुझे तो लगता था कि मैंने होलो सोल्स के सभी लोगों का सफाया कर दिया, पर तुम दोनों बच गए। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कुछ मछलियां नेट से फिसलते हुए बच जाती है। जियो जुआन की वजह से जियोयान का हार्ट भी तेजी से धड़कने लग गया था और उसे काफी फेमिलियर फीलिंग हो रही थी और उसे समझ आ गया था कि ये पावरफुल पर्सन और कोई नहीं बल्कि जियो जुआन है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।